हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखो, सेकंड जो क्वेश्चन दिया है इस 4.2 का, तो उसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्स एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के जो क्वेश्चन है वो हमने लिख लिए हैं। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे बोल देंगे, सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 1 की जो प्रॉब्लम है, तो वो ये प्रॉब्लम है, इनको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और कई क्लास में हम करते रहे हैं, तो इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है बड़ी क्लासों में भी। तो देखो, फैक्टर बनाना बहुत आसान है, बशर्ते कि हमें वो सारा तरीका आना चाहिए। तो देखो, हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो बच्चों, इसमें खास क्या है कि हम सबसे पहले इसकी जो प्रोडक्ट है उसको देखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या है, देखो प्रोडक्ट हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको लेना होता है और एक जो कांस्टेंट नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर के पास एक है, तो जो कांस्टेंट नंबर है 324 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ रहा है। तो देखो बच्चों, हमने पहले भी आपको बताया है कि यदि प्रोडक्ट जो है वो प्लस आ रही है तो बीच की जो टर्म हम दो हिस्सों में बांटेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो वो दोनों ही, यदि बीच में प्लस है तो प्लस होगी, यदि माइनस है तो फिर माइनस होगी, तो दोनों एक जैसी स्प्लिट होंगी। तो देखो, अब इसमें माइनस जो सम है माइनस 45x है, तो इसकी दोनों टर्म जो है वो माइनस में ही स्प्लिट होगी, 45 से नीचे होगी। तो देखो, इसको तरीका क्या है ऐसे फैक्टर ढूंढने का, काफ़ी समय लग जाता है उस तरह। तो वैसे तो हमें देखना पड़ता है कि दो फैक्टर क्या होने चाहिए, जिनका जोड़ 45 होना चाहिए और उनका जो सम है वो 45 होना चाहिए, और जो जब उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 324 आना चाहिए। तो देखो, हम बहुत सिंपल मेथड इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 162 आ जाएगा। फिर हम करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो 9 का 81 देख लेते हैं हम। तो देखो हमारे देखो, ये अगर मल्टीप्लाई करें तो 9, जो कि 9 9 81 और 4 का तो ऐसा टूट नहीं सकता, क्योंकि 45 से नीचे आना चाहिए। तो अगर 45 से नीचे लाना है तो एक नंबर तो ये आएगा, 9 2 का 18, 18 2 का 36 और ये 9 है। तो देखो फिर 45 36 प्लस 9 अगर हम करें तो वो क्या होता है 45। तो यही इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो माइनस 36 माइनस 9x। तो देखो, इसको भर देंगे, माइनस 45x की जगह हम पहले लिख लेते हैं दोबारा, इसको 0 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स, तो फिर 9x माइनस का प्लस 324 इक्वल टू 0। इसके पेयर बना लेंगे। पेयर बनाएंगे तो पहले पेयर में से कॉमन निकालेंगे हम, x कॉमन आता है और x माइनस 36 आएगा। और बच्चों, बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि ये इस ब्रैकेट में जो फैक्टर आ गए ना इसके, तो वही दूसरी ब्रैकेट में आएगा ही आएगा। तो देखिए, और कॉमन देखिए क्या इसमें -9 है, तो -9 कॉमन निकालेंगे, यहाँ x आ जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, ये 36 ही आएगा। ज़्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रैकेट इधर आई है इसी में से वो आनी है। तो देखो, दोनों में से एक ले लेंगे हम, x माइनस 36 और दूसरा x माइनस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम 0 करेंगे, x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, तो फिर x इक्वल टू 36, 9। तो इसके जो रूट्स आ गए इक्वेशन, तो हम लिखेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके दो रूट आ गए हमारे पास,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 36,9 हमारा आंसर आ गया। तो देखो बच्चों, ये इस सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था और अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट क्या है, हम लिखा है सेकंड जो पार्ट है इसका वो है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फैक्टर का मेथड है। तो इसको भी हम करेंगे वैसे ही, बिल्कुल प्रोडक्ट हम निकालेंगे। 1 इंटू 750 का 750 ही होता है, ये भी प्लस आ गया। तो अब इसका सम जो है माइनस 55x है, तो ये दोनों ही माइनस में जुटेगा। तो बिल्कुल वैसे तो देखो इसको उसी तरह से हम स्प्लिट कर लेते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं, कुछ ना कुछ तरीका लगाते हैं। तो 50 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 2 का 6 और 7 और 3 7 5। तो 2 से अब जाएगा नहीं क्योंकि इसका ऑड नंबर आ गया यूनिट प्लेस पर, तो 3 से जाएगा, 3 पर जाएगा तो 3 1 का 3 3 2 का 6 3 5 का। तो आगे फिर देख रहे हैं हम, अब तो 3 पर नहीं जा रहा है क्योंकि इसका जो सम है 5 2 7 प्लस 8 8 3 पर नहीं जा रहा, तो 5 पर जाएगा 25 आएगा और फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो देखो इसके फैक्टर जो 55 से नीचे ही आने हैं, तो हम देख रहे हैं 5 3 का 15 और 2 30। तो देखें ये 30 आ गया हमारा और ये 25। तो देखो इन दोनों को अगर प्लस करें तो दोनों ही 55 हो रहे हैं बस। तो यही हमारे फैक्टर है। अब मल्टीप्लाई करने पर 25 3 का 750 भी आ रहा है, तो यहीं पर देंगे। दोनों माइनस के होंगे, माइनस 30x माइनस 25x। देखो यहीं भर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो इसकी हम पेयर बना लेंगे, इधर x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 30 और इधर माइनस 25 कॉमन है। बिल्कुल आसान है, ये इधर प्लस है वो माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, x का x और ये माइनस हो जाएगा 30 इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक लिख लेंगे, x माइनस 30 और दूसरा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो दिस 0 और दिस 0, x माइनस 30 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 30 होगा, x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 25 होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 30 और 25 आ गई हैं। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन जो हमारे हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आर 30, 25। ये हमारा आंसर आ गया है। तो बच्चों जी सेकंड क्वेश्चन का ये पार्ट दोनों ही ख़त्म हो गए। तो देखो आगे हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख रहे हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट सम है और आसानी से हम कर लेंगे। तो देखो बच्चों बिल्कुल ही आसान है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे हम करेंगे। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 2 नंबर whose sum is 27 and product is 182। तो लेट द फर्स्ट नंबर, तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो है x हमारा। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो फर्स्ट नंबर x हो गया, तो सेकंड नंबर कितना हो गया फिर, क्योंकि 2 नंबर हैं तो लगातार ही वैसे तो होते हैं, लेकिन उसमें क्या दिया हुआ है हमें वो नंबर पता नहीं क्या है, इसके में कोई लगातार तो है नहीं, दिया नहीं हुआ है, तो सम दिया हुआ है हमारे। तो सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा, देखो बड़ा आसान है, 27 में से x करना, या गलती नहीं करनी बिल्कुल। क्योंकि आप जब कई बार ऐसा बच्चे सोचते हैं भी एक को x मान लिया दूसरा x माइनस हो जाएगा, तो क्योंकि हमें सम दिया हुआ है 27, तो एक को हमने x माना है, दूसरा 27 में से x माइनस होगा क्योंकि x तो खुद उसका हिस्सा है ना। तो देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ऐसे हम x इंटू 27 माइनस x को इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 182। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व करने पर क्या होगा कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के, तो 27x हो जाएगा माइनस x² 182। तो देखो इसको हम
एक तरफा ले जाते हैं, इधर जीरो रह जाएगी और इधर एक्स स्क्वायर फर्स्ट में होगा प्लस हो जाएगा, 27 माइनस हो जाएगी और 182 तो एज इट इज़ वहाँ है ही है। तो देखो ये इसको हम लिखने का तरीका है, इस सभी पार्ट को इधर चेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो बिल्कुल आसान है। अब इसके वेक्टर बनाएंगे हम, तो प्रोडक्ट देखेंगे। सबसे पहले जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ 182 है, तो 182 आ गया प्रोडक्ट। तो अब हमारा सम क्या देखते हैं, 27 माइनस का है। तो बच्चों पहले हम जिक्र कर चुके हैं, यदि जो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो बीच की जो टर्म स्प्लिट होंगी वो एक जैसी होंगी। यदि प्लस से तो दोनों प्लस होंगे, तो माइनस से तो दोनों माइनस की होंगी। तो देखो ये इसको हम 27, तो इसके आसान तरीका है, इसके छोटे पार्ट करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। 2 पर जाएगा तो ये 91 हो जाएगा। अब ये 3 पर जा नहीं रहा, 7 पर जा रहा है, तो 13 हो जाएगा। तो देखो इसके वेक्टर बड़े आसान है, ये 14 हो जाएगा और ये 13, तो दोनों ही नेगेटिव के होंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे माइनस 14x माइनस 13x। तो ये सम भी 27 हो गया। आगे सम करेंगे, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 182 आ जाएगा। तो देखो यहाँ भर लेते हैं, माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 0। तो देखो दोनों के हम फैक्टर बनाएंगे, तो x कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 14 आ जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, इसी ब्रैकेट वाला ही उधर आना चाहिए फैक्टर। तो देखो माइनस 13 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस से और माइनस से, तो माइनस निकालेंगे तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो x जो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 14 इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों में से एक हम लिख लेंगे और एक x माइनस 13 लिख लेंगे। तो दोनों को 0 के बराबर हम करेंगे, दिस 0 और दिस 0। x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13। तो दोनों ही नंबर हो सकते हैं। तो मान लो इफ द फर्स्ट नंबर, यदि फर्स्ट नंबर हमारा वो 14 है, तो फिर सेकंड नंबर कितना होगा। 27 में से 14 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो 14, 13 हमारे ये नंबर दोनों आ जाएंगे। तो हम यही इसका आंसर रोक सकते हैं, क्योंकि उसने कोई बताया तो है नहीं कि बड़ा नंबर है या कोई पहले बड़ा आता है या छोटा। तो बिल्कुल आसान नंबर है, तो ऐसे ही हम छोड़ सकते हैं। बिल्कुल एक क्वेश्चन है, और यदि करना चाहें तो हम फर्स्ट नंबर 13 भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव आ गए। फर्स्ट नंबर कोई भी दोनों में से हो सकता है। यदि हम फर्स्ट नंबर 13 लेंगे तो सेकंड 14 आ जाएगा, यही निकालना होता है। तो देखो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया है। 2 नंबर आ गए हैं, वो सम 27 है एंड प्रोडक्ट 182 है। तो बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल आसान है। देखो, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव नंबर, इंटीजर हैं, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो लेट द 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, हम मान लेंगे जो बताया है, लेट द 2 कंसेक्यूटिव नंबर यानी इंटीजर्स बी x, x प्लस 1। क्योंकि लगातार कंसेक्यूटिव है तो फिर ऐसे लिखे जाएंगे, बढ़कर ही आएंगे। तो x प्लस x इंटू एक्स, x प्लस 1। तो इन दोनों का दिया कंडीशन क्या दी हमें, कंडीशन दी है कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 30। तो इनका स्क्वायर करके सम कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू बन गया 365। तो देखो दोनों को हम हल करेंगे, ये स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला है, हमें पिछली क्लास में पढ़ा है या इस बार भी हम कर रहे हैं कई बार। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारा फार्मूला इसमें काम करेगा। देखो इसी फार्मूले से हल कर लेंगे। x का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 इक्वल टू 365। तो ये हमारा इस तरह एक इक्वेशन तैयार हो गई है। तो आप देखिए इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, एक्स स्क्वायर को जोड़ प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये +1 है और ये 2x है। तो हम क्या करेंगे, 365 को इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 2x स्क्वायर है और x ये हमारा 1 है, तो देखो 2x तो आएगा इधर, इसमें आएगा, और 365 से 1 माइनस होगा तो माइनस का रह जाएगा 364 इक्वल टू 0। तो इसे 2 से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x माइनस 2 1 का 2 और 2 8 का 2 2 का। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो 182 तो पहले जैसा ही बना है, लेकिन देखते हैं प्रोडक्ट इसकी क्या है। प्रोडक्ट तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये -182 है, तो -182 आ गया। देखो हमारा सम जो है अकेला एक्स है। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि बहुत आसान तरीका है ये। जब प्रोडक्ट उनकी प्लस आती है, जब प्रोडक्ट उनकी प्लस आती है तो क्या होता है, प्रोडक्ट प्लस आ जाए तो फिर दोनों प्लस टूटते हैं, दोनों प्लस में स्प्लिट होती है या माइनस में होती है, वो देखना होता है कि बीच में क्या है। तो देखो इसमें हम दोनों का प्रोडक्ट जो नेगेटिव आ चुका है, जब प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए तो बच्चों बीच में कोई भी अगर टर्म है तो एक प्लस और एक माइनस में टूटेगी, ये तो पक्का ही है, क्योंकि प्लस माइनस ही प्लस माइनस होता है। तो देखें अब हमारे पास बीच में प्लस है, तो हम देखेंगे 182 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो देखो फैक्टर बनाने के लिए हमें 182 को तोड़ना होगा स्मॉल फैक्टर में, तो 2 पर जाएगा तो 9 1, तो यहाँ पर 7 पे जाएगा तो 13 आएगा, तो बिल्कुल वही फैक्टर बन गए 14 माइनस 14 और 13 के। तो देखें पर इस बार क्या है, इस बार मल्टीप्लाई तो उतना ही है 182 पिछले सम की तरह, लेकिन उसका अंतर दिया हुआ है, तो अंतर फिर प्लस का है तो बड़ी रकम प्लस की होगी और 13 माइनस की होगी, क्योंकि एक प्लस माइनस तो स्प्लिट होना ही है। बिल्कुल आसान तरीका है। तो देखिए यहाँ भर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसके जब पेयर बनाएंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 आएगा, और यहाँ प्लस और माइनस से तो माइनस कॉमन आ जाएगा 13, यहाँ x प्लस का होगा, यहाँ प्लस 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक को लिखेंगे x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो दिस 0 और दिस 0, x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू नेगेटिव 14 उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर 13। तो देखो माइनस नंबर हम लेंगे नहीं, इंटीजर है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट है, हमारा फर्स्ट नंबर जो आ गया, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज 13, और सेकंड नंबर कितना हो गया, इसलिए सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर आ गया x प्लस 1 होता है और 13 प्लस 1 14। तो देखो दोनों हमारे कंसेक्यूटिव नंबर आ गए हैं, एक 13 है और एक 14। तो बिल्कुल आसान है, दोनों ही हमारा आंसर है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए। तो बिल्कुल आसान है। तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, 5 क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी है और फिर भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम इसे आसानी से कर लेंगे। तो देखो बच्चों पहले स्टेटमेंट को पढ़े, क्या लिखा है इसमें, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास, ऐसे हम इसको बना लेंगे राइट ट्रायंगल। इसका अल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों, उसका परपेंडिकुलर होता है, अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है। ये अल्टीट्यूड है, इसको हम अल्टीट्यूड लेंगे, इसका जो अल्टीट्यूड है, और वो इज 7 cm लेस देन इट्स बेस। तो बेस ये रहा इसका, राइट एंगल है तो ये 90 का एंगल होगा। तो देखो बच्चों बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो बेस ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये रहा, हाइपोटेन्यूज। देखो स्टेटमेंट को सही तरीके से समझे, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस। तो बेस को हम
यदि एक्स मान लें तो जो इसका एल्टीट्यूड है वो एक्स माइनस 7 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो गिवन है, तो हमने अदर साइड को, दोनों साइड को निकालना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लेट द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल का बेस एक्स हो गया और एल्टीट्यूड तो बिल्कुल आसान है, 7 कम है बेस से, तो एक्स माइनस 7 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हमें, कितना दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज 13 इक्वल टू 13 सी। तो देखिए सारे हम सी एम में मानेंगे, इतने एक्स सी एम है और ये इतने सी एम। तो देखो हमारा जो यहाँ एक्स है और ये एक्स माइनस 7 है और ये 13 है। तो देखो ये तीनों साइड है इसकी, पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, जो इसका हाइपोटेन्यूज उसको हम स्क्वायर कर देंगे। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू होगा जो बेस है, बेस क्या है हमारा एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस करेंगे एल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, अल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसका जो स्क्वायर है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर का बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार है। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। 13 इंटू का 169 होगा और ये एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ फार्मूला लगेगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये फार्मूला है। देखो इसको ऐसे खोल लेंगे, एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 2ab एक्स इंटू 7। तो ये इसको आगे सॉल्व करेंगे, 169 ये एक्स स्क्वायर एक्स है 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 49 हो जाएगा और माइनस 14x। तो हम एक तरफ ले जाएंगे सभी को, इधर 0 कर लेंगे, 2x स्क्वायर, तो यहाँ 14x बीच में लिख देंगे प्लस 49, तो इधर ही है 169 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x है और 169 माइनस है और 49 प्लस का है, तो उस समय माइनस होगा तो 120 रह जाएगा माइनस का, माइनस 120, इधर 0 है। तो देखो हम इधर साइड चेंज कर लेंगे, इम्प्लाइज लिखेंगे, 2x स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, माइनस 14x है और माइनस 120 0 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 7x और ये माइनस 60 इक्वल टू 0। तो अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। देखो हमारा प्रोडक्ट इस बार थोड़ा छोटा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 है और इधर माइनस 60 है, तो माइनस 60 आ गया है, तो बिल्कुल आसान। अब हमारा सम देखते हैं, वो माइनस 7x है। तो बच्चों कई बार बता चुके हैं, यदि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो बीच की टर्म एक प्लस और एक माइनस में टूटेगी, तो यदि माइनस है तो बड़ी माइनस होगी, छोटी प्लस होगी। तो अब हमने देखना 60 कैसे बनता है। तो वैसे 12/5 का 60 होता है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 12/5 का 60 होता है, तो ये उसे तोड़ने की जरूरत नहीं रह गई। तो दोनों 12 जो है बड़ा वो माइनस का होगा, प्लस 5x होगा। तो ये अगर हम इसका सॉल्व करेंगे इसको, तो 12 में से 5 निकाले माइनस 7 आएंगे, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 आएगा। तो इसको यहाँ लिख लेंगे, इक्वल टू 0। तो अब इनके पेयर करेंगे, x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 12 आएगा और यहाँ 5 कॉमन है तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक को लिख लेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0, दिस 0 और दिस 0, x इक्वल टू 12। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5 हो गया। तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, -5 है। तो अब x किसको माना है हमने, बेस को। तो ना बेस हो गया हमारा x और 12 cm हो गया। इसका एल्टीट्यूड हमने x माइनस 7 है,
तो x माइनस 7 का मतलब 12 में से 7 जाएगा तो 5 cm। तो देखो अदर साइड तो आ गई है, अदर साइड आर 12 cm 5 cm ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमने बेस से अल्टीट्यूड लिख दिया है तो वो भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन इतना लेंथी तो होते ही कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं पेपर में। तो देखिए आगे हम इस चैप्टर का 4.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा अजीब सा है ये क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी डिफरेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा देखिए बड़ा भी नज़र आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बड़ा, इतनी स्टेटमेंट पढ़ने में दिक्कत आएगी, लेकिन नहीं, जो सम है ऐसे पेपर में आ जाते हैं कई बार। तो देखिए एक कॉटेज इंडस्ट्री है, घरेलू उद्योग है एक घर में चलाने वाला, प्रोड्यूसर से सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल। तो कुछ पोल्ट्री आर्टिकल क्या होते हैं, जो मिट्टी के बने बर्तन हैं, तो उसे पोल्ट्री का सामान बोलते हैं। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे, एक दिन में जो घर में ये पोल्ट्री आर्टिकल बनाए जा रहे हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड, तो ये ऑब्जर्व किया गया और एक खास दिन में कि दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट आई प्रोडक्शन की वो थी 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जितने आर्टिकल बने उसकी ट्वाइस नंबर से 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो देखो और उसी दिन जब बनाए गए खास निश्चित दिन में, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसी दिन की 90 रुपी है, तो आपने फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन कितने आर्टिकल तैयार किए गए और ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, लेकिन ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि जो हमें निकालने के लिए बोला गया हम उसको मानेंगे सबसे पहले। तो उसने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो ईच कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे हम मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, उसी दिन के पार्टिकुलर डे में कितने आए एक्स आर्टिकल तैयार हुए। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल होगी हमारी, क्या लिखा है, कंडीशन क्या दी है कि उसकी जो 3 मोर है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ, ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए, 2x हो गए, ट्वाइस है तो उससे 3 ज़्यादा है तो +3 हो गया। तो बिल्कुल इतनी कॉस्ट आ गई इस आर्टिकल की। तो देखो ये रुपये में हम लिख लेंगे, आर्टिकल तो नंबर में आते हैं सॉरी, तो ये रुपयों में आ जाएगी कॉस्ट। तो देखो अब क्या दिया है, अब बोल रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे 90 रुपी। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ जो हम नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन डे एक्स है, तो एक आर्टिकल की कीमत इतनी है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो देखो बिल्कुल आसान है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आर्टिकल जितने तैयार हुए वो और जितनी एक आर्टिकल की कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की आ जाएगी। बिल्कुल आसान, नंबर ऑफ आर्टिकल तो आम पता चल सकता है, बिल्कुल आसान है कि जो आर्टिकल नंबर है उस एक आर्टिकल की जितनी कॉस्ट उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी इक्वल टू 90 रुपीज़। तो देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² + 3x इधर रहेंगे 90 को इक्वल टू 0। तो अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। देखिए प्रोडक्ट देखिए सबसे पहले, अब जो कोफिशिएंट है ना इसका x² का वो 2 है, 2 लिख लेंगे। तो कांस्टेंट में -90 है तो -180 हो गया, तो -180। अब इसका जो सम है 3x है, सम इसका 3x है। तो देखो ये सम 3x है, तो इसको हम जब स्प्लिट करेंगे तो एक प्लस माइनस का होगा, क्लियर है, क्योंकि हमने देख लिया है कि 180 नेगेटिव है तो बीच की टर्म एक प्लस और नेगेटिव होगी,
क्योंकि ऐसा ही होता है। तो बिल्कुल आसान है। तो अब हम ऐसे करेंगे, इसके फैक्टर बनाने थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन हम 180 को शॉर्ट कर लेंगे तो 90 आ जाएगा। तो उससे करेंगे तो 45, और फिर हम 3 से जाएंगे तो 15, और फिर 3 से जाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, ये ऐसा होगा कि डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो डिफरेंस 3 आएगा तो फिर हम 3 3 का 9, 2 का 18 और 18 2 का 36। तो ये ऐसा तो होगा नहीं, अंतर 3 भी आना चाहिए। तो 2 2 का 4 3 12, ये देखो बेटा 12 आ गया और ये हमारा 15 आ गया। तो दोनों बिल्कुल इसमें अंतर 3 का आ रहा है। तो बड़ी रकम जो है वो प्लस की होगी, छोटी माइनस की होगी। तो मैन प्लस 15x होगा और माइनस 12x। तो देखो बिल्कुल आसान हमारा ये फैक्टर बन गया, बिल्कुल सही तरीका है। और प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो इसके हम पेयर बना लेंगे, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, 2x रह गया और यहाँ 15 आ जाएगा। तो देखो इस ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। तो ये मैन प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस का कॉमन आएगा और 6 आएगा, क्योंकि 96 पर दोनों 6 पर डिवाइड होते हैं। 6 आएगा तो 2x प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, 15 इक्वल टू 0। तो दोनों में से एक को लिख लेंगे 2x प्लस 15 और एक लिख लेंगे हम x माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस 0 इधर दिस 0, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 2x होगा हमारा माइनस 15, तो x इक्वल टू माइनस 15/2। तो कभी जो आर्टिकल हैं फ्रैक्शन में नहीं होते, तो वैसे भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे कितने हुए हमारे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में कितने आर्टिकल तैयार हुए? 6 आंसर आ गया हमारा। तो बिल्कुल आसान है। तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच का आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है ईच आर्टिकल की? तो देखो बिल्कुल हमारे पास वो ईच आर्टिकल की जो स्टेटमेंट है 2x प्लस 3 है, 2 इंटू 6 कर देंगे, प्लस 3 करेंगे, तो 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 रुपीज़। तो देखो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15 रुपीज़ आ गई, और जो नंबर ऑफ आर्टिकल तैयार हुए एक दिन में वो 6 आ गए। तो हमारा ये 4.2x से पूरी तरह से फिनिश होती है। तो आगे हम करेंगे 4.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आगे भी वीडियो डालते रहें।